हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग जो शेयर मार्केट खेलते हैं या स्टॉक मार्केट खेलते हैं वो राकेश झुनझुनवाला के बारे में ज़रूर जानते होंगे कि किस तरीके से 14 साल की उम्र से अभी तक वो शेयर मार्केट के प्रति अपने लगाव को, अपने समर्पण को और अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि 14 साल की उम्र से ही शेयर मार्केट के प्रति उनका इतना लगाव था कि 14 साल की उम्र से ही वो उसे सीखने लगे थे और इस उम्र तक भी वो सीख ही रहे हैं और उसके प्रति अपना इंटरेस्ट बरकरार रखे हैं। तो अगर आपको उनके बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीजें जाननी है तो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरे को शेयर बाजार में इंटरेस्ट हो गया। तो मेरे फादर बहुत डेमोक्रेटिक फादर थे। वो हमेशा ये बोलते थे कि भाई तेरे को जो करना है तू कर। ठीक है, मेरा एक बड़ा भाई था, उसको वो चार्ट अकाउंटेंट हो गया था। मेरे फादर वो प्रैक्टिस करता था, तो बोला मेरे एक बेटे को प्रैक्टिस कराना चाहता था, वो कर रहा है, अब तेरे को जो करना है वो कर। तो बीकॉम हुई, तो मैं बोला मैं तो जाता हूँ शेयर बाजार। तो बोले शेयर बाजार कल खड़का हो गया वहां पे तो क्या करेगा, कोई नौकरी भी नहीं देगा, पहले सीए कर। तो मैंने सीए किया। तो मेरे सीए हुए तो डैडी बोले अरे तू अभी क्या करेगा। मैं बोला डैडी शेयर बाजार जाऊंगा। शेयर बाजार में क्या करेगा। तो बोला मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बोले इन्वेस्ट करेगा तो ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ है, मेरे सामने ऐसे नहीं करना, मैं ऐसे कर दूंगा। आप समझे ना। लेकिन उन्होंने कहा कि देख मेरे पास मुंबई में घर है, कुछ भी हुआ तो रह सकता है, तू पढ़ा लिखा चार्टेड अकाउंटेंट है, आप समझे ना, तो तेरे को नौकरी मिल जाएगी और बॉम्बे में घर रहे और नौकरी रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। बोले देख, नेवर फॉरगेट योर वर्ड इज योर बॉन्ड, नेवर फॉरगेट योर वर्ड इज योर बॉन्ड, बी फियरलेस, राइट, एंड मे गॉड ब्लेस यू फॉर ही इज द ओनली ब्लेसर। बट वन थिंग फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इन लाइफ, यू हैव माय ब्लेसिंग्स बट नॉट एनी मनी फ्रॉम मी। मेरी मम्मी ने बोला, हम तो मारवाड़ी कंजर्वेटिव फैमिली के थे, मम्मी ने बोला तू शेयर बाजार जाएगा तो उसे शादी कौन करेगा। तो बोले मम्मी डरो मत, एक कम भाव रहेगी आपको तंग करने के लिए। फिर वो 5,000 रुपए लेके मैं तो गया शेयर बाजार। तो पापा मम्मी के साथ रहता था, शादी हुई नहीं थी, घर का खर्चा पापा मम्मी चलाते थे। तो मेरा भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो उसने मुझे उनके 2-3 क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया, उस जमाने में ब्याज 12-13% मिलता था। मैं बोला मैं 18% ब्याज दूंगा, मैं आप मुझे पैसा दीजिए। तो पहले एक लेडी ने दिया, वो बोले सिक्योरिटी में, बोला सिक्योरिटी में तो मैं हूं, मेरे पास और कुछ नहीं। तो बोली ठीक है, मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपया दूंगा, पहले 1.25 लाख रुपया ले, उसके शेयर ले, वो शेयर मुझे सिक्योरिटी में दे, फिर 1.25 लाख और दे। तो मैंने वैसे चालू किया। फिर एक ब्रदर के क्लाइंट ने 10 लाख रुपया दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1985 की बात है, मैंने एक साल में वो 12.5 लाख रुपए से करीब 30 लाख रुपए कमाए, और वो जमाने में 4 लाख रुपए टैक्स भरा। तो ये तो भगवान ने पिताजी एंकरेज नहीं करते थे, भाई के क्लाइंट नहीं रहते थे, तो मेरे को तो ये सब पैसा वैसा मिलने वाला नहीं था। फिर शादी हुई, 2-3 साल मंदे थे। फिर बहुत कहानी है, ऐसा हुआ के शेयर लिए 25 रुपए में लिए थे मैंने, 65 का भाव हो गया 4 महीने में, 25 का 65। वो जो मैंने 25 लाख रुपए कमाए थे वो सब टाटा पावर के शेयर ले लिए, वो लिए थे 150 में, उनका भाव हो गया 1000, तो 2-4 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए हो गए। फिर मधु रनवटे का एक बजट आया, उस समय शेयर बाजार में शेयर सब ऐसे शेयर ठोके कि मालूम नहीं, कोई बॉक्सिंग मैच है, जो बेच दो। और मुझे एक लगता था कि वीपी सिंह थे ठाकुर, लेकिन व्यापारी आदमी थे। He was the man who first abolished estate duty in India, brought down the rates of tax to 60%. तो मुझे लगता था बजट खराब नहीं आएगा, तो मेरे पास जो 2.5-3 करोड़ रुपया था मैंने स्टेक में लगा दिया 1989 के बजट में। और आप बिलीव नहीं करें, बोलूं किसको, और मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ पैसे वाली फैमिली की थी, वो एसी रूम में रहती थी, गाड़ी थी, हमारे पास ना गाड़ी थी, हम तो बस में जाते थे। मेरी वाइफ ने मेरी जिंदगी में आज तक एक ही चीज मांगी है, अपने रूम में एसी कब लगेगा। उस दिन समझिए जब बजट शाम को आता था, बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्थ 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्थ 20 करोड़ थी। तो मैंने जाके
बस एक ही चीज की, रेखा को घर पहुंचा रात को 2 बजे, सब डिस्कस वगैरह करके मैंने बोला रेखा अपना एसी आ गया। और फिर भगवान ने साथ दिया और हमने क्या किया, कभी गलत काम नहीं किया पैसा कमाने के लिए। हमारे डैडी क्या बोलते थे, ये शेयर बाजार है, यहाँ कोई बीवी के बांगड़ बेच के आता है, कोई बीवी को बेच के आता है, कभी किसकी हाई नहीं लेना चाहिए। तो वो दिन और आज का दिन है, कभी मैं कोई शेयर को मैनिपुलेट करूं, इधर बेचूं उधर लूं, वो सब धंधे हमको आते ही नहीं, आप समझे ना। और ना करने हैं तो आते हैं, लेकिन करने ही नहीं। तो भगवान ने आज भगवान के बहुत शुक्र, क्या बोल सकते हैं कि आई हैव फार लेसर वेल्थ देन पीपल थिंक, बट फार 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 मोर देन आई नीड, बिकॉज वेल्थ ऑल्सो हैज अ पर्पस। क्या करूंगा पैसे का, बच्चे को 200-500 करोड़ दे दूंगा, उसके बाद इससे मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि मरता हूं मैं कमाने के लिए, मजा मेरे जवाई और बहू करने वाले और बेटे और बेटी है, आप समझे ना। तो खुश हूँ, करता वो हूँ जो मैं चाहता हूँ। इट द वेल्थ अलाउज मी टू डू व्हाट आई वांट एंड आई लिव लाइफ बाय माय टर्म्स एंड व्हाटएवर सक्सेस आई हैव हैड, आई थिंक पेशेंस, हार्ड वर्क, टेकिंग डिफीट विद अ स्माइल। मुझे बहुत बार नुकसान हुआ है, बहुत बार सेटबैक लगा है, मैंने बहुत बार शेयर बेचे पैसा नुकसान ही भरने के लिए, लेकिन एक बार हो गया। सी नेवर बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, ओनली मेक वन यू कैन अफोर्ड सो दैट यू मे लिव टू मेक अनदर, बिकॉज इफ यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। तो मुझे गलती होती है, मैंने कंपनी में पैसा लगाया A to Z, मैं 150 करोड़ रुपया खोया उसमें, मैंने कभी उसके प्रमोटर से तेज बात नहीं की, मैंने बोला मैंने उसको परखने में गलती की। अपना डिसीजन के लिए अपने आप को ब्लेम करो, उससे सीखो और भूलो उसको। क्या बात है।